हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिश हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। आप सब जानते हैं कि फ़िश के हार्ट में दो चेम्बर्स होते हैं। देयर इज़ वन वेरिकल ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल एंड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज सेंट टू द ऑरिकल। सभी भागों से रक्त पहले ऑरिकल में आता है, आलिंद में आता है। उसके बाद आलिंद उसे पंप करता है वेंट्रिकल या निलय में, और निलय जो है वो ब्लड को गिल्स में भेजता है ऑक्सीजनेशन के लिए। तो इस तरह से हम देखेंगे कि फ़िश का हार्ट बहुत ही सिंपल हार्ट होता है, जिसमें एक सिंगल सर्किट होता है और जिसमें दो चेम्बर्स होते हैं, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। जिसमें ऑरिकल जो होता है या एट्रियम जो होता है उसकी दीवारें बहुत पतली होती हैं, लाइक थिन वॉल्ड एट्रियम। मस्कुलर वेंट्रिकल होता है। बल्बस आर्टेरियोसस एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, एंड आल्सो कॉनस, और इसमें कॉनस और साइनस कॉनस आर्टेरियोसस भी होता है, और इसके अलावा इसमें साइनस विनोसस पाया जाता है। इसका ब्लड को हम देखेंगे तो ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम द हार्ट टू द गिल्स। फ्रॉम द गिल्स इट इज़ डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेड थ्रू द बॉडी। यानी सबसे पहले एट्रियम आया बॉडी से, एट्रियम से पंप किया गया वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से गया ये बल्बस आर्टेरियोसस के थ्रू ये गिल्स में जाता है, गिल आर्चेज में जाता है। और गिल्स जहाँ पे ब्लड सप्लाई जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होता है, और वहाँ से गिल्स से सीधा ये बॉडी में जाता है। ऑक्सीजन पूर ब्लड फ्रॉम द बॉडी रिटर्न्स टू द हार्ट। अब आप देखेंगे एक स्ट्रक्चर आपको दिखा रखा है, जिसमें एक अपर साइड में एट्रियम है, लोअर साइड में वेंट्रिकल है। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि बल्बस आर्टेरियोसस है। और बल्बस आर्टेरियोसस क्या होता है? इन द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फिश द बल्बस आर्टेरियोसस इज अ pear shaped chamber function as capacitor maintaining continuous flow of blood into the gill arches। यानी गिल आर्चेज में ब्लड फ्लो को मेंटेन करने के लिए बल्बस आर्टेरियोसस का काम होता है। आप राइट साइड में देखेंगे तो इसके अंदर जो है वो साइनस विनोसस पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर एक होता है कॉनस आर्टेरियोसस भी होता है, और ये क्या होता है? कॉनिकल पाउच होता है, formed from the upper and left angle of the right ventricle in the chordate heart, from which the pulmonary trunk arises. The sinus venosus is a large quadrangular cavity which precedes the atrium on the venous side of the chordate heart. तो इस तरह से आप देखेंगे ये नीचे डायग्राम जो जिसमें आप देख रहे हैं ये ब्लड फ्लो को शो कर रहा है इसके अंदर। और ब्लड फ्लो जो है वो आप देखेंगे कि ये जो रेड इसमें एरो दिखाए गए हैं, ब्लड पहले साइनस आर्टेरियोसस में विनोसस में आता है, वहाँ से ये ऑरिकल में जाता है, ऑरिकल उसे पंप करता है। अब यहाँ पे देखिए आप कि साइनस विनोसस जो होता है उसका अपना एक कोई प्रेशर नहीं होता है। ये ब्लड जो है एट्रियम में, वो एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू एट्रियम उसे खींचता है, और उसके बाद एट्रियम से विनस इसमें वेंट्रिकल में जाता है, और वेंट्रिकल से ये जाता है बल्बस आर्टेरियोसस में, और वहाँ से जाता है ये गिल आर्चेज में। हम ये सब जानते हैं कि फिश हैव अ वेरी लो प्रेशर सर्कुलेटरी सिस्टम। बहुत कम प्रेशर इसके अंदर पाया जाता है, और इसके हार्ट इज एडेड ऑन इन ऑल स्पीशीज बाय स्केलेटल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। इसके द्वारा ये सपोर्टेड होती हैं, एंड इन सम स्पीशीज ऑफ बाय एक्सेसरी हार्ट। बाय द टाइम द ब्लड रीचेज द साइनस विनोसस प्रेशर इज एसेंशियली जीरो। मैंने आपको बताया कि प्रेशर नहीं होता है उसमें। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रियम ड्रॉ द ब्लड फ्रॉम द साइनस विनोसस एंड हेल्प फिल द वेंट्रिकल। Ventricle contraction generates the pressure to move the blood through the body. The bulbous arteriosus is neither contractile nor valved but elastic. ये एक तरह का इलास्टिसिटी इसके अंदर पाई जाती है, बाकी ये कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं होता है bulbous arteriosus. It expands with each ventricular contraction. हर बार जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है इसके साथ ये फैलता है, and is as it fill with blood and maintain aortal pressure during ventricular diastole. In terms of pressure, the gill are somewhat destructive with blood cells meeting resistance with the
lamellae. When the ventricle contracts, it sends a charge of blood into the bulbus. When the ventricle expands, the valve between the bulbus and the ventricle keep the blood from going back into the ventricle. Coupled with the resistance of the gills, this causes the elastic bulbus to expand. Then, as the blood continues to flow through the gills, the bulbus begin to deflate. Then comes another charge of blood from the ventricle, and the bulbus functions to average out the pressure extreme and keep a steadier flow of blood into the gills. यानी इस सब का सार यही है कि बल्बस आर्टीरियोसिस जो है वो मेनली ब्लड फ्लो को मेंटेन करता है गिल्स में जाने के लिए. इफ़ टीलियोस्ट डिडंट हैव ए बल्बस, टीलियोस्ट फिशेज में बल्बस आर्टीरियोसिस नहीं होता है, then the blood would strongly pulse over the gills. It appears to be adaptive for the fish to move the blood across the gills at a more constant rate. प्रेशर ना होके एक स्थिर जो दर होती है, जो रेट होती है, उससे वो जाता है गिल्स में. However, there is some pulsing even with the bulbus, and fish actually synchronize their heartbeat with their opercular moment in order to match peak blood flow with the water pulses associated with the buccal pump. This is especially evident when fish are subjected to hypoxia. यहाँ पे एक आप डायग्राम देख रहे हैं. एलाज्मोब्रैंक्स में हार्ट को शो किया गया है, जिसमें एट्रियम है. ब्लड एंटर्स टू साइनस वेनोसस, then atrium, then ventricle, then conus arteriosus, and जिसमें मल्टीपल वॉल्व पाए जाते हैं. एलाज्मोब्रैंक्स में एग्नाथा एंड होलोस्टियन. द फोर्थ चैम्बर टर्म्ड conus arteriosus is not elastic but fairly rigid. conus arteriosus जो होता है वो हार्ड होता है, रिजिड होता है, जिसमें इलास्टिसिटी नहीं पाई जाती है. एंड इट्स वॉल कंटेन ए सीरीज ऑफ वॉल्व टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड. ये आप देख रहे हैं इस डायग्राम में कि इसके अंदर बॉल्स पाए जाते हैं जो ब्लड को बैक फ्लो को रोकते हैं. सिंस द कॉनस इज अ मोर प्रिमिटिव कंडीशन, वी कैन थिंक टू टीलियोस्ट हैव द कॉनस रिड्यूसेस टू द वन वॉल बिटवीन bulbus arteriosus and ventricle. With the bulbus arteriosus evolved from the ventral aorta, in lungfish and amphibians there is a septum dividing the atrium into two chambers but not ventricle. जो हम एम्फीबियंस में पढ़ते हैं हमें पता है कि ट्राइचैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें एट्रियम डिवाइड हो जाता है दो में, एक सेप्टा के द्वारा, लेकिन वेंट्रिकल एक ही पाया जाता है. In elasmobranchs, agnatha and holostein, the four chamber heart termed conus arteriosus. इस तरह से हम देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर पाया जाता है फिशेस का हार्ट का.